नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और मैं करण सिंह समैन कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचे हैं जहां कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी चली हुई है। तो वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र सूराजी भी मौजूद थे, तो इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार चुनाव प्रक्रिया है जो चली हुई है, चुनाव प्रचार है जो किस प्रकार चला हुआ है, क्योंकि चुनाव है जो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरी राम राम। तो क्या कहेंगे, चुनाव प्रचार किस प्रकार चल रहा है कांग्रेस? बहुत बढ़िया कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार चल रहा है और हमारे सभी साथी, सभी कार्यकर्ता और सभी नेता गांव-गांव में जाकर के सभी वोटर्स के सामने वोट की अपील कर रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन की अपील कर रहे हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप देख रहे हो कि हर रोज़ जहाँ हमारे चौधरी उदय भान जी जिस गाँव में जाते हैं, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत होता है। जहाँ हमारे उम्मीदवार आदरणीय जयप्रकाश जी जाते हैं, ऐसे ही फूल मालाओं से और ढोल नगाड़ों से उनका भी स्वागत होता है। और दीपेंद्र हुड्डा जी जहाँ जाते हैं वहाँ तो ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पूरा का पूरा गांव उनके स्वागत के लिए निकल के बाहर आ जाता है। देखिए, कुलदीप का गढ़ बताया जाता है आदमपुर को, किस प्रकार कांग्रेस इस गढ़ को तोड़ पाएगी? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हम प्रचार कर रहे हैं कि वह कुलदीप का गढ़ है या चौधरी भजनलाल के परिवार का गढ़ है, ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। क्योंकि चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। अगर इनका इस परिवार का गढ़ होता तो जो भव्य बिश्नोई है लोकसभा के चुनाव में 23,000 वोटों से नहीं हारते। तो गढ़ किसी का नहीं होता। राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर एरिया तो कह दिया भाई यहाँ से ये चुनाव लड़ता है। इस बार ये गढ़ कहने वालों को आदमपुर की जनता इनका गढ़ तोड़ेगी नहीं, बल्कि इस गढ़ को तहस नहस करेगी। सर, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को छोड़कर चले गए, कोरड़ा राम जी चले गए, सतेंद्र जी चले गए, कैसे कांग्रेस अपना? और फिर भी कांग्रेस चुनाव जीतेगी। सतेंद्र भी चले गए जिनके नाम ले रहे वहाँ पे। पता क्या है, आदमपुर के जो वोटर है वो बहुत ही समझदार वोटर है, जागरूक वोटर है। वो क्या बात कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे वो भी कांग्रेस में आयो, वो भी कांग्रेस में आयो, वो भी कांग्रेस में आयो। तो अपन ने वोट दिया, सीधा ही कांग्रेस में दे दिया, तो आदमपुर के वोटर जो है सीधा सारे वोट कांग्रेस में डालेंगे। इनने तो थोड़े बहुत मिलेंगे। जमानत अगर बीजेपी की बच जाए तो गनीमत है। कारण है पूरे वर्ग, चार ही तो वर्ग है समाज के अंदर, किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा व्यापारी। एक काम बता दो 8 साल में किसी वर्ग के हित में बीजेपी ने कोई फैसला लिया हो? हर वर्ग नाराज है और खास तौर से जो गरीब साथी है जो कांग्रेस से दूर चला गया था, वापस कांग्रेस में वापसी कर रहा है और उसी की वजह से कांग्रेस की जीत निश्चित है। बादमपुर में लगभग 20,000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत होगी। सर, आपने कहा कि यहाँ का जो वोटर है कांग्रेस को ही जिताएगा, क्या कारण रहा है कि जो इतने बड़े नेता हैं वो कांग्रेस को क्यों छोड़कर चले गए? भाई, नेताओं के ऊपर तो बीजेपी एक बहुत बड़ा हथियार है इनके पास। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और उन वो नेता दावा हैं जिन पर 2 नंबर का सामान ज़्यादा है। नहीं तो नेता तो कांग्रेस में ही हजारों और भी हैं जिन पर 2 नंबर का सामान नहीं है, वो नहीं जान लग रहे। उनको डर दिखाया जाता है, उनको डर दिखाया जाता है और डर दिखा करके जेल जाने से बचने के लिए उनको बीजेपी में जाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। लेकिन बालसमंद की बात करें, आदमपुर की बात करें, स्कूली बच्चों की बात करें, सभी धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये तो कांग्रेस का कसूर थोड़ा है, तो बीजेपी का कसूर है। ये तो बीजेपी का कसूर है। भाई, आपने बहुत बढ़िया बात कही। मतलब बच्चों के गांव में जाते थे तो लोग ये कहा करते हमारे गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खोल दो जी, बाहर दूसरे गांव में नहीं जा सकती। ये इतनी कमबख्त सरकार है, ये बच्चों के स्कूल बंद कर रही है, ये हॉस्पिटल बंद कर रही है, हर चीज़ का निजीकरण कर रही है। स्कूलों में बच्चे हैं, अध्यापक नहीं है, हॉस्पिटल में मरीज हैं, डॉक्टर नहीं है। आप एक बात देखो ना, अब कोई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रही और फिर कहते हमने बहुत विकास करा। और वह विकास तो आदमपुर में आप घूम के देख लो, जो कड़े सड़क पर आपने खद की भी लाग जाए तो पेरिस बना रखा है, ना पेरिस? नहीं, पेरिस बना रखा है ना। भाई साहब, पूरे हरियाणा में आप घूमे आओ, आदमपुर से ज़्यादा बुरी स्थिति किसी भी हल्के की नहीं है, किसी की भी। जयप्रकाश जी भी यहाँ पर एमपी भी रह चुके हैं, लेकिन वो निर्दलीय 2009 में जाके अलग से चुनाव लड़ लेते हैं, फिर बीजेपी का समर्थन कर देते हैं, बीजेपी के साथ चले जाते हैं। क्या लगता है, पहले भी इसी एरिया में आपको पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जयप्रकाश जी ने कोई बीजेपी का समर्थन नहीं किया।
निर्दलीय उम्मीदवार जीत के गए थे और वो निर्दलीय ही रहे थे, उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया। और जो कुलदीप जी ने कहते हैं ना कि मैं विकास कराने के लिए बीजेपी में गया हूँ, निर्दलीय तो भाई जयप्रकाश जी भी थे, कलायत में विधानसभा में ला के दर दिया करते विधानसभा को जब सेशन लगता था। कुलदीप जी भाई अमेरिका में रह जाओ है, कनाडा में रह जाओ है, यहाँ सेशन चलता रहता है, सेशन में जाकर के इलाके की मांग तो उठाता नहीं, इलाके की लड़ाई तो लड़ता नहीं, तो कैसे विकास होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आदमपुर के साथियों को कि भाई इसके तो पास मार्क्स भी नहीं है कुलदीप जी के विधानसभा में। एक बार तो विंटर सेशन में जावा है और एक बार ही जो है ये समर में जावा। गर्मी सर्दी के दो विधानसभाएं चलती हैं, जब भी विधानसभा का सेशन होता है एक एक बार जाता है। तो जनता की लड़ाई लड़नी पड़ती है और कुलदीप बिश्नोई कभी जनता की लड़ाई नहीं लड़ी। कुलदीप बिश्नोई जी तो पोस्ट डेटेड इस्तीफा दिया कर रहे हैं। पहले रोहतक में इस्तीफा दिया, पहला मैंने इस्तीफा दे दिया और 2 साल बाद जाके इस्तीफा दिया। तो पब्लिक समझ गई है भाई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, उसी उम्मीदवार को जिताएंगे। जात पात में बांट करके जो बीजेपी और कुलदीप ये ड्रामा करके वोट लिया कर दे, आदमपुर की जागरूक जनता इनको चलता करेगी और कांग्रेस को लगभग 20,000 मतों से जिताएगी। इस बात के लिए हम आदमपुर की जनता के धन्यवादी हैं। लगातार विपक्ष द्वारा या बीजेपी के कहें या आम आदमी पार्टी कहें, उनके द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि जात पात की जो राजनीति है वो कर रही है। अशोक तंवर जी भी बहुत बार कहते हुए सुने गए हैं। भाई आज तक तो कांग्रेस जात पात की राजनीति करी नहीं है, ठीक है। हमारे पास 36 बिरादरी के साथी हैं। अगर आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत इसलिए नहीं है, आप यहाँ मैं तो जानता हूँ कौन किस जाति के साथी खड़े हैं, आप जाकर के पूछ लो सबसे, आपने पता लग जाएगा कि हमारे पास 36 बिरादरी है। कांग्रेस पार्टी के पास 36 बिरादरी के साथी हैं और जो कुछ साथी नाराज होकर चले गए थे, मैं धन्यवाद करता हूं आदमपुर के भाइयों का कि वो गरीब भाई, हमारे बैकवर्ड के भाई, एससी के भाई, जो किसान भाई सारे वापिस आ रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस जीतेगी। सारे के सारे 36 बिरादरी इकट्ठे होकर के भाई और इनका गढ़ तोड़ेंगे। जो गढ़ बताओ है ना, राजनीति में गढ़ नहीं हुआ करते, तो ये गढ़ तोड़ेंगे इस बार। सर, जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उस पर कुछ यहाँ पर लेन देन का भी जो आरोप लगाए गए हैं, तो जनता कैसे विश्वास करे? हम चरित्र हनन की राजनीति नहीं करते, ना किसी की इंडिविजुअल बात करते। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर बात करती है, मुद्दों को सिद्धांतों पर बात करती है। अब उनके लड़के का आ गए वीडियो, एक वाल्मीकि भाई ने कह दिया मेरे 51,000 रुपये, हमने तो कहीं नहीं कहा उस बात को। ये जो मुद्दे चुनाव लड़ा जाता है मुद्दों के ऊपर। कुलदीप बिश्नोई बताए क्या विकास का काम कराया, कुलदीप बिश्नोई बताए इलाके के लिए क्या लड़ाई लड़ी, कुलदीप बिश्नोई बताए कांग्रेस को क्यों छोड़ा। जो लोगों ने रेफरेंडम दिया था, जो उसके समर्थन में वोट दिया था, वो कांग्रेस पार्टी के लिए दिया था। ये चुनाव क्यों थोप दिया लोगों के ऊपर? ये जो गाड़ी कमाई थी लोगों की 1 साल के लिए क्यों गया बीजेपी में? तो हम चरित्र हनन की राजनीति कभी ना करी, ना करेंगे, ना किसी पर इंडिविजुअल बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे और मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी वो किसी के इस तरह की उलूल जुलूल बातें नहीं करते, मुद्दों की बात करते हैं। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता उनको अनुसरण करते हुए मुद्दों पर काम करते हैं। सर, दिवाली बहुत नज़दीक है, अभी दिवाली मनाएंगे या फिर कुछ आगे चल के मनाएंगे? दिवाली तो आप देख ही रहे हो, माहौल हमारे ऑफिस में भी हम तो गामा मजावा है ना, तो हम धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों का। दिवाली जैसा माहौल हर रोज ही है और ये दिवाली जैसा माहौल बढ़ता ही जा रहा है। रोज मनाएंगे दिवाली। तो क्या अपील करेंगे जनता से? मैं तो एक ही अपील करूंगा आदमपुर के वोटर से, जो हमारे जागरूक साथी हैं आदमपुर के साथी, उनसे एक नम्र निवेदन करूंगा कि जो वो माहौल बना रखा है उन्होंने, इस माहौल को बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके और प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी का माहौल है, जो महंगाई का माहौल है, जो विकास के सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं, इन सब के लोगों की छुट्टी करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आने वाले समय में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय आदमपुर। देख सकते हैं आप, ये डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी और इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। तो देखते हैं कब और किस तरह से दिवाली मनाई जाती है। इन्होंने तो कहा है कि हर रोज़ दिवाली मनाएंगे, तो आने वाला समय ही बताएगा कि 6 तारीख को किसकी दिवाली मनती है, किसके दिए में तेल डलता है। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।